Okay ji, welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So we were discussing English grade 11 की चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे शूटिंग स्टार्स। ठीक हो गया। तो शूटिंग स्टार्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले रीडिंग जो कि इसकी है। तो शूटिंग स्टार लिखा है हाल बॉर्लैंड ने और ये एक नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन ऐसी स्टोरी होती है जो कि साइंटिफिक फैक्ट पे बेस करती है या फिर किसी हिस्टोरिकल फैक्ट पे बेस करती है, और फिक्शन ऐसी होती है जो इमेजिनेटिव होती है, जिसको इमेजिन किया जाता है। तो सबसे पहले जरा देखिए इसकी रीडिंग है कि मोस्ट क्लियर डार्क नाइट्स यू कैन सी अ शूटिंग स्टार्स। जब रात बहुत क्लियर होती है आपके पास तो आप जो चीज देखते हैं उस चीज को क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार एक वो सितारा होता है जो कि आसमान से टूटता है और आप आसमान की तरफ कभी कभार देख रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक सितारा टूटता है तो वो टूटकर जमीन की तरफ आकर गिरता है। बहुत सी इसको लेकर सुपरस्टिशियस बिलीफ भी हैं कि सितारा जब टूटता है तो कोई भी दुआ मांगो तो कबूल हो जाती है। मैनी थिंग आर देयर। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि उन सितारों को क्या बोलते हैं और वो होते क्या हैं एक्चुअली। एज वी कॉल इट, ठीक हो गया, हम इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। इफ यू कीप लुकिंग, अगर आप देखना जारी रखें आसमान की तरफ तो ऐसा अक्सर आपको मिलता है। दोज शूटिंग स्टार्स आर मेटियोर्स, तो इन शूटिंग स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, मेटियोर्स बोलते हैं। ओके, दे आर पॉइंट्स ऑफ लाइट दैट सडनली अपीयर इन द स्काई। समटाइम ये लाइट्स के वो पॉइंट होते हैं जो अचानक, सडनली होता है, अचानक अपीयर होता है, जाहिर होना, इन द स्काई, आसमान पे जाहिर होते हैं, लाइक डिस्टेंट स्टार। ठीक हो गया। डिस्टेंट स्टार होता है कि सितारे जब एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं उसको डिस्टेंट बोलते हैं। ठीक हो गया। सो रेस अक्रॉस द डार्कनेस, तो अंधेरे के अंदर ये झूमता हुआ सितारा आपको जाता हुआ दिखाई देता है। यूजुअली टुवर्ड्स द होराइजन, अच्छा होराइजन आपके पास होता है, स्काईलाइन भी इसको बोलते हैं, इसको एज भी बोलते हैं, बाउंड्री भी बोलते हैं, लेकिन इसको कहते हैं कि वो सिरा जो आसमान को समंदर से अलहदा करता है। ठीक हो गया। एंड डिसअपियर, और फिर अचानक से वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। For a long time nobody knew what a meteor was, but finally those who studied stars and the sky decided that a meteor was a piece of comet. ठीक हो गया। तो वो लोग जिन्होंने इसको पढ़ा उन्होंने बताया कि ये जो है मेटियोर्स क्या होते हैं, मेटियोर्स होते हैं, शूटिंग स्टार होते हैं, फॉलिंग स्टार होते हैं, आर अ पीस ऑफ कॉमेट। कॉमेट हमारे पास होता है सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी जो आसमान की में घूम रही होती है। That exploded long ago, explode होता है फट जाना किसी चीज का। ओके, so that exploded long ago, तो बहुत अर्सा पहले जो वहां से अलग हो गई होती है। Those pieces are still wandering about the universe in huge, तो वो पीसेस आज भी यूनिवर्स के अंदर घूम रहे हैं, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी चीज जो सूरज की गिरद आई, फिर धमाका हुआ और दुनिया वजूद में आई। लूपिंग, अच्छा लूपिंग का मतलब जो होता है हमारे पास लूप होता है, सर्कल को बोलते हैं। पाथ दैट फॉलो द ओरिजिनल कॉमेट्स ऑर्बिट, तो कॉमेट जो सेलेस्टियल ऑर्बिट है उसको फॉलो करते हैं एक सर्कल की शक्ल में इस तरह के स्टार्स। देयर आर अनकाउंटेड पीसेज ऑफ सच कॉमेट्स आउट देयर इन द डेप्थ ऑफ द स्पेस। स्पेस की डेप्थ में आप जाएं तो अनकाउंटेड है, यानी कि जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनकी तादाद कोई आपके पास एग्जैक्ट आपको नहीं पता। So periodically clusters of them come close to the, periodically you can say that occasionally, sometime, ठीक है, कुछ भी आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं। Sometime clusters होते हैं, clouds type स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक हो गया। जो वो them come closer to the earth's orbit, तो sometime वो अर्थ के ऑर्बिट के करीब आते हैं, और path around the sun, और जहाँ पे सूरज की जो रास्ते हैं उन पे आ जाते हैं। Most meteors are small, probably only a few inches in diameter. बहुत से मेटेओर जो होते हैं, शूटिंग स्टार जो होते हैं, वो स्मॉल होते हैं साइज में, तो उनका जो वेट होता है फ्यू
inches in diameter, but when they enter the Earth's atmosphere, the friction होती है कुव्वते रगड़ जिसको बोलते हैं। फिजिक्स के अंदर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी कि रगड़ के जरिए से जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसको फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। मेक्स देम व्हाइट हॉट, तो उनको सफेद कलर का गर्म कर देती है फ्रिक्शन, यानी रगड़ जो जमीन के एटमॉस्फेयर के साथ में खाते हैं। देन दे लुक बिग एज स्टार्स, तो फिर वो उसकी वजह से बड़े नजर आते हैं। तो स्ट्रीकिंग अक्रॉस द डार्कनेस, तो डार्कनेस के गिर्द वो स्ट्रीक करते हैं, यानी कि घूमते हैं। ओके, क्रॉस द डार्कनेस, अंधेरे के गिर्द घूमते हैं तो नजर आते हैं। ठीक है, जिस तरह इनका बड़ा होना आपको समझ नहीं आया, इसी तरह मुझे भी मतलब ये किस तरह वो फ्रिक्शन के बाद तो छोटी होती है चीज, वो कैसे बड़े होते हैं, ये कोई साइंसदान ही आपको सही से समझा सकता है। देयर आर हाफ अ डजन meteors showers each year, तो 6 जो है meteors होते हैं वो हर साल होते हैं। Each is named after the constellation from which it appears to come. Constellation आप बोलते हैं सितारों के इल्म को बोल सकते हैं आप, या फिर स्टार पैटर्न को बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टार को बोलते हैं। From which it appears, तो उसी के मुताबिक उसका नेम रखा जाता है जिस स्टार से वो निकलते हैं। The biggest of all the Perseids, okay, named for the largest, okay, named for the constellation of Perseus, okay, Perseids जो है it is related to the constellation of formation of the star, Perseus से ये निकला है। occurs on the 10th, 11th and 12th of August, तो ये किस महीने में नजर आता है? 10th, 11th and of August. The next largest, the Leonidas, okay, named for the constellation of Leo, comes on the nights of November 14, 15 and 16. Another is the Andromedes, okay, which is not quite so big, come from the November 17 and 19. There are other meteors shot in December, January, April, May and July. ठीक हो गया, तो इन महीनों के अंदर आते हैं, but none of them is as big as those in August and November. तो सब जो बड़े होते हैं वो अगस्त और नवंबर के अंदर आपको नजर आते हैं। Most people watching meteors will be satisfied if they see 10 or 20 in an hour of watching. अगर 1 घंटे के अंदर आप 10 या 20 meteors देख रहे हैं तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। On special occasions, खास मौकों पर, however, the meteors seem to come in groups. Groups होता है आपके पास ग्रुप को बोलते हैं, okay, a large number of something, ठीक है। The most remarkable होता है wonderful, शानदार को बोलते हैं। meteor shower one never heard of was seen by distinguished astronomer. distinguished होता है मुख्तलिफ, बाकी सबसे अलग। astronomer ठीक हो गया। प्रोफेसर डेनिसन ऑल्मस्टेड, ओके, ये बंदे का नाम है जिसने सबसे बड़ा जो है वो मेटियोर शावर देखा। ऑफ न्यू हेवन कनेक्टिकट, ये नाम है जगह का जहां पे वो रहता था। ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 12, 1833 के अंदर 12 नवंबर को ही वाज वाचिंग द Leonidas, which seemed to come from directly overhead and raced downward toward the horizon in all directions. उसने देखा Leonidas को जो कि which seemed to come from directly overhead ऊपर की तरफ से, sorry head पढ़ रहा हूँ, इसको overhead है, and raced downward और नीचे की तरफ आ रहा था toward the horizon की तरफ in all directions, तमाम तरफ से। He reported that meteors fell like a flakes of snow. जिस तरह बारिश गिरती है ना किसी चीज पर से, ठीक है, उस तरह वो कहते हैं कि वो जो है वहां से गिर रहा था। ओके, सो फ्लेक्स का मतलब होता है स्मॉल बंडल और यू कैन से दैट पीस ऑफ समथिंग, ठीक है। He estimated mean, उसने अंदाजा लगाया that he saw 2,40,000 meteors in 9 hours that night. तो 9 घंटों के अंदर उसने 2,40,000 meteors उस रात देखे। He also revealed होता है
explained or expressed, okay, that they range in size from mere streak of light to globes of the moon. लाइट की एक स्मार्ट छोटी सी स्ट्रीक से लेकर ग्लोब ऑफ मून, चांद के ग्लोब के जितना वो बड़ा थे डायमीटर में। इफ ही हैड नॉट बीन अ नोटेबल एस्ट्रोनॉमर whose accuracy was beyond question, अगर वो एक नोटेबल होता है, फेमस, ओके, वेल नोन, अगर वो वेल नोन एस्ट्रोनॉमर ना होता, whose accuracy मीन प्रीसाइज होना किसी बंदे का, एक्यूरेट होना, करेक्ट होना, सही होना, ओके, अगर उसकी एक्यूरेसी पे कोई शक ना होता और वो वेल नोन ना होता, वाज बियॉन्ड क्वेश्चन, बियॉन्ड के सवालात से बहुत परे है उसकी जो शख्सियत थी, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, इतना एक्यूरेट बंदा था वो। सच स्टेटमेंट वुड सीम रेडिकुलस, रेडिकुलस मीन मजाक, फनी, ओके, जस्ट अ जोक। तो कहते हैं कि अगर वो एक वेल नोन साइंटिस्ट ना होता और माना ताना बंदा ना होता तो उसकी स्टेटमेंट को एक मजाक कंसीडर किया जाता। बट देयर इज नो रीजन टू डाउट व्हाट ही रिपोर्टेड, लेकिन इस चीज में कोई शक नहीं है उसने जो रिपोर्ट किया, क्योंकि वो एक अच्छा बंदा था। He had seen one of the most unusual meteor showers ever reported. Unusual होता है exceptional, okay? तो ये सबसे exceptional चीज थी जो कभी भी देखी गई थी, मतलब रूटीन से हट कर थी। What he watched should be called a meteor storm rather than a mere shower. एक मामूली, mere का मतलब मामूली होता है, only, तो उसको only shower कहने की बजाय storm कहा जाएगा, meteor storm कहा गया। I once watched the August proceeds with an astronomer on hilltop in an open country। कहते कि मैंने एक दफा देखा था, ठीक है, proceeds को with an astronomer, एक एस्ट्रोनॉमर के साथ on hilltop in an open country, एक ओपन कंट्री के अंदर, and in 2 hours we counted almost 1000 meteors। तो हमने 1000 meteors जो है काउंटर कर दिए थे। That was the most I ever saw at one time। वो कहते सबसे ज्यादा ये थे जो मैंने कभी देखे हैं। ये राइटर आपको बता रहा है। आफ्टर दैट आई ट्राइड वाचिंग फॉर meteors in November and the most I ever saw in November was about 100 meteors in 2 hours of watching। ठीक हो गया, तो उसने 100 meteors जो है वो 2 घंटों के अंदर नवंबर के अंदर देखे। The amazing thing about these meteor shower is that they come year after year। Professor Olmsted saw all those Leonidas in November of 1803। तो उसने नवंबर ऑफ 1833 के अंदर देखे थे। But if you watch for meteors this year, you almost certainly will see them on the same night that he saw them। तो अगर आप देखते हैं तो आपको उसी रात पे दोबारा 1 साल बाद देखना होगा, उसी साल, ठीक हो गया, तो जिस साल में उसने देखे थे। They will come next year, the year after that and for countless year more। तो वह हर साल उसी दिन पे आएंगे। Your grandfather saw them and your grandchildren will see them if they look for them। ठीक हो गया, तो आपके ग्रैंडफादर ने देखा होगा और आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, यानी कि अपने दादा ने देखा है, नाना ने देखा है, तो आपके जो पोते हैं और पोतियां हैं, नवासे और नवासियां, वो आपका ये देखेंगे। ठीक हो गया। ओकेजनली मीन्स समटाइम अ मेटियोर रीचेस द अर्थ, जमीन तक आ जाता है एक मेटियोर, ओके, देन इट इज कॉल्ड अ मेटियोराइट। तो फिर उसको मेटियोराइट कहते हैं जब वो जमीन के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो एंड इट इज वैल्यूड एज अ सैंपल ऑफ द वास्ट मिस्ट्री ऑफ द डीप स्पेस इन द स्काई। ठीक हो गया, तो उनकी वैल्यू जो है सैंपल के तौर पर वास्ट मिस्ट्री, यानी कि ऐसी चीज जो बहुत बड़ी करिश्माती चीज हो, ऑन द डीप स्पेस इन द स्काई, स्काई के अंदर, आसमान के अंदर। साइंटिस्ट एग्जामिन इट, साइंटिस्ट फिर उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसको एग्जामिन करते हैं। ट्राई टू गेस व्हाट इट वाज टू बिगिन विद, ये किस तरह शुरू हुआ था, वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड व्हाट इट इज लाइक आउट देयर, तो ये किस तरह का नजर आता है। नोबडी ever learned very much from the meteorites except that they often contain a great deal of nickel and iron। तो किसी को मेटेओराइट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि उनके अंदर निकल होता है, ये एक धात है, और आयरन भी एक धात है। Only a few large meteorites have struck the earth। struck होता है फंस जाना, रुक जाना। The largest we know about fell in Arizona, USA many centuries ago and made what is now called meteor crater। तो आज जो एरिज़ोना के अंदर सालों पहले गिरा था और वो डिस्कवर हुआ था, उसको आज हम मेटियोर क्रेटर
a hole about a mile across and 60 feet deep। तो एक होल है जो कि 600 फुट जो है वो डीप है और मीलों जो है वो खुला है। Some Indian legends of the Southwest tell of a big fire that fell from the sky and ate a huge hole in the earth। तो ठीक है, तो कहते हैं कि इंडियन लेजेंड जो है, इंडिया के कुछ हैं बड़े लोग जो ये बात बताते हैं कि साउथ वेस्ट के अंदर ऑफ द साउथ वेस्ट टेल अ बिग फायर। तो एक बहुत बड़ा फायर था जो जमीन के ऊपर गिरा था और उसने एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा खा लिया था, जमीन का हिस्सा खाली कर दिया था। तो दिस बिग मेटेओराइट मे हैव फॉलन सिंस मैन फर्स्ट अराइव्ड इन अमेरिका, यानी कि वो कोलंबस था कि कौन था जिसने पहली दफा अमेरिका को डिस्कवर किया था 5000 ईयर्स अगो। तो उस टाइम वो कहते हैं शायद ये चीज गिरी थी। Other big meteors have fallen in ancient times in Texas, USA, Argentina, Northern Siberia, Southwest Africa and in Greenland। ठीक हो गया, इन जगहों पर भी ये पुराने वक्तों में मेटेओराइट्स जो है वो गिरे थे। मेटेओराइट weighing more than 36 tons, ठीक होगा, 36 टन से ज्यादा उसका वेट होता है। was found in the Greenland and now can be seen in the Hayden प्लेनेटेरियम इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी प्लेनेटेरियम के अंदर वो अभी इन दिनों देखा गया। मिलियंस ऑफ meteors have flashed across the night sky but only a few large meteorites have ever reached the earth। बहुत से जो फ्लाई आसमान से गिरते हैं लेकिन जमीन तक चांद एक ही पहुंच पाते हैं। Never in all the centuries of written history has there been a report of any being struck by a मेटेओराइट। तो मेटेओराइट के ऊपर कभी कोई आकर नहीं, जमीन के ऊपर नहीं आया, सालों से जो है वो नहीं आ रहा। हो गया। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द ग्लॉसरी। तो सबसे पहले वर्ड होराइजन, दैट लाइन फॉर्म्स दैट अपीरेंटली बाउंड्री रेंज ऑफ विजन स्काईलैंड बिटवीन द अर्थ एंड स्काई। मैंने बोला था आपको आसमान को और जमीन को जो अलग अलग करती है उस बाउंड्री को कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन के अपने सिनोनिम भी लिखने हैं, ये आपको यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है उन्होंने। तो फ्रिक्शन का मतलब द रबिंग ऑफ द सरफेस ऑफ वन बॉडी अगेंस्ट अनदर। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, रबिंग बोलते हैं, ग्रीनिंग बोलते हैं, अब्रेजन बोलते हैं, ट्रैक्शन बोलते हैं। तो आप कोई भी इनमें से इसके लिए यूज कर सकते हैं। ग्रुप्स का मतलब लार्ज नंबर्स, क्राउड, ग्रुप्स भी कह सकते हैं, क्राउड, मल्टीट्यूड्स, थ्रॉन्ग्स, हॉर्ड्स, फ्लॉक्स, कुछ भी कह सकते हैं। मेटियोर्स, फॉलिंग स्टार, जो स्टार आसमान से गिर रहे होते हैं उनको शूटिंग स्टार भी कहते हैं, फॉलिंग स्टार भी कहते हैं, कॉमेट्स भी कहते हैं, एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कॉमेट्स। कॉमेट्स का वही सारे ऑपोजिट हो जाएंगे, एस्टेरॉइड है, मेटेओराइट है, स्पेस रॉक है, क्योंकि ये वह कॉमेट्स जो वन ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द मेटेओर। पीरियोडिकली, एनुअली, रेगुलरली, ओकेजनली, रिकरेंटली, frequently, regularly। constellation system, variety method, star pattern, stellar formation, astronomical configuration, celestial arrangement, star cluster, कुछ भी आप बोल सकते हैं। reveal मतलब ओपन होना, inform होना, disclosed हो जाना, exposed हो जाना, uncovered हो जाना, unveiled हो जाना, discovered हो जाना। ये 2 दफा दिया गया। जी बिल्कुल, uncovered है, discovered एक ही दफा है। Ridiculous but fantastic, funny, absurd, laughable, preposterous, comical, okay, कुछ भी। Persists any group of meteors that appears annually amongst the, अगर ये नाम है तो इसकी सिनोनिम नहीं हो सकते, ठीक हो गया। मिस्ट्री होता है, रिडल को एनिग्मा, रिडल, सीक्रेट, पजल, कनंड्रम, ठीक हो गया, कुछ भी आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ। आफ्टर दैट है हमारे पास वाइड रीडिंग क्वेश्चन है। इससे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चन है, वाइड रीडिंग क्वेश्चन है, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है एंड एक्सरसाइज होगी। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, अल्लाह।